दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन नंबर 9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ, परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला। इसी के लिए मैं प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया, और इसी के कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ। फिर भी मैं लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है, और मुझे पूर्ण निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की रखवाली करने में उस दिन तक समर्थ है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय लॉर्ड पिता, हम आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, धन्यवाद देते कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस सभा को प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इन वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। ओ पिता, आप जानते हैं हर एक की जरूरत प्रभु, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु, आपका उस सामर्थ्य के द्वारा छूना प्रभु और बातें करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, हम आपसे मांगते हैं कि आपकी आत्मा, आप उस सामर्थ से प्रभु लीड कीजिए प्रभु, आपकी अगुवाई में होने दीजिए सारा चीज़ें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी लोग। सो यहाँ पे कुछ पौलुस कुछ चीज़ें लिख रहा है ना, और एक यहाँ पे जो हमने पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह है ना, किस प्रकार से कुछ चीज़ें वचन में लिखा है यहाँ पे। और 9वीं पंक्ति में स्टार्टिंग में ही क्या बोलते हैं कि जिसने हमारा उद्धार किया। पहला पार्ट कि जिसने हमारा क्या किया, उद्धार किया। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि उसने पवित्र बुलाहट से बुलाया है ना। तो आज का जो हिस्सा है बुलाहट, कॉलिंग है ना, कॉलिंग। तो ग्रीक भाषा में इसको कलेव शब्द से जाना जाता है, कलेव। और उसको साधारण हिस्से में अगर जाना जाए तो कोर्ट से परिचित है आप सभी लोग, है ना। कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सो कोर्ट में एक प्रकार का सम्मन होता है। सम्मन का मतलब समझ पा रहे कि कोर्ट से एक बुलावा आता है, तो उसको क्या कहते हैं, सम्मन। तो उसमें यह होता है कि नाम लेकर बुलाया जाता है, सो एंड सो हाजिर हो वहां पे। लेकिन आत्मिक रूप से जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हर एक मसीह जन को बुलाया है। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है, और उस बुलाहट में क्या कहते हैं पौलुस कि मकसद से बुलाया है। समझ रहे हैं ना, जब कोई बुलाता है तो उसका एक मकसद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कई बार इस दुनिया में भी लोग बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद जब आप है ना, तो जाने के बाद ये होता है आप किस लिए बुलाए हमें, होता है कि नहीं। अब पता चले थोड़ी समय के बाद सोचिए, वो आदमी बोलता है कि कोई मतलब वो उत्तर आता है कि पता नहीं क्यों बुलाया, कैसे लगेगा। हाँ, ऑफिस में होता है, ऑफिस में अगर बॉस बुलाया अपने केबिन में, बॉस हाँ क्या क्यों बुलाए, तो बॉस बोलता है कि हाँ कोई रीजन है, कोई मकसद है, पर्पस है उस हिस्सों का। सो परमेश्वर ने हर एक मसीही जन को, हर एक विश्वासी को खास मकसद के लिए बुलाया है। और वो क्या बोलते हैं, पवित्र बुलाहट है। 3 प्रकार की बुलाहट है बाय द वे। एक पवित्र बुलाहट है,
दूसरा तिमुथी 1:9। और देन ऊंची बुलाहट है, समझ गए ना, ऊंची बुलाहट है। और फिलिपियों का 3:14 में लिखा है कि ऊंची बुलाहट है। और इब्रानियों का 3 अध्याय वचन नंबर 1 में लिखा है कि वो बुलाहट स्वर्गीय है। होली कॉलिंग, हाई कॉलिंग, हेवनली कॉलिंग। सोचिए कि हमको जो बुलाने वाला है कोई साधारण नहीं है। हाँ, कभी सोचे इस बारे में, है ना। कई बार ऑफिस में बॉस बुलाता है तो खुशी होती है उस बात के लिए, है ना। लेकिन कई बार लोग डरते भी है, क्यों बुलाया, होता है ना। लेकिन हमारा जो बुलाने वाला वो बहुत अद्भुत तरीके का परमेश्वर है। पहली बार तो उसने क्या किया पता है, हमको संसार से बुलाकर अलग किया। इस संसार में हम सबका जीवन था और हमको बुलाया और अलग किया। कुलुसियों का अध्याय 3 में जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, हमें उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में बुलाया। जब यहाँ पे पौलुस बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम वचन में पढ़ रहे थे तो वो बुलाहट के बारे में क्या बोलता है कि हमारे कामों के अनुसार नहीं बुलाया। पहला हिस्सा कि हमारे कामों के अनुसार नहीं बुलाया, परंतु आगे लिखा है वहां पे कि अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार बुलाया है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये बुलाहट प्रेम की बुलाहट है। यीशु मसीह हर किसी को बुलाया तो प्रेम में बुलाया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर कोई बुलाता है आपको और यस उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, लेकिन प्रेम नहीं तो कैसा लगता है ना। हिचकिचाहट होती है, डर भी होता है। लेकिन जब कोई प्रेम से बुलाए तो हर कोई उस बुलाहट को स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होगी किसी को, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस दुनिया में क्या बोलते हैं, इस संसार से हमको बुलाया, अलग किया और हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। और पौलुस एक चीज कहता है, क्या कहता है कि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे जानता हूं। और दूसरी बात क्या बोलता है, वो मेरी जो धरोहर है, धरोहर को संभालने में वो सामर्थी परमेश्वर है। धरोहर में इस विश्वास की भी बात करते हैं, विश्वास भी आ जाता है, मीरास जिसको कहा गया है, वो संभालता है। और एक एक पंक्ति खोल सकते हैं आप मेरे साथ, भजन संहिता का अध्याय 37 वचन नंबर 23वीं पंक्ति खोलिए। मिल गया आपको? भजन संहिता 37 और वचन नंबर 23वीं पंक्ति पढ़िए एक जन कोई। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, हाँ, और उसके चलन से वो प्रसन्न होता है। मनुष्य की गति, ओके, कदम, मनुष्य की कदम है, क्या बोलता है कि यहोवा की ओर से दृढ़ होता है, दृढ़ करता है। और उसकी चलन से वो क्या है, प्रसन्न होता है। सो पुराने नियम में ये एक जगह कहने, और भी जगहों में है, लेकिन पुराने नियम में, नए नियम में क्या कहता है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, इब्रानी का अध्याय में। और लेकिन नए पुराने नियम में क्या कहता है कि उस चलन से, जब परमेश्वर ने बुलाया है तो उस बुलाहट में जब एक मसीही विश्वासी जब उस बुलाहट में चलता है तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और पौलुस अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, है ना, तो पहला हिस्सा जब देखते हैं कि दमिश्क के रास्ते में पौलुस जा रहा होता है, वो अलग उद्देश्य से जा रहा होता है, मसीही लोगों को यातना देने के लिए, विश्वासी लोगों को यातना देने के लिए जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और देन उसके बाद क्या होता है, वो उसी जगह पे गिर जाता है और अंधा हो जाता है।
लेकिन 3 दिन तक वो अंधा रहता है। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है तो उसकी आंखों से छिलके के रूप में निकलता है और वो देखने लगता है, और दिन वो बुलाहट को समझ पाता है। हाँ, वो बुलाहट को समझ पाया उसने, और दिन वहाँ से कभी भी उस बुलाहट से पीछे नहीं हटा। वो बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन कई बार संभव है कि हर मसीह जन के लाइफ में जब वो चलता है, उस बुलाहट में आगे बढ़ता है, तो संभव है कि कभी ना कभी उसके कदम लड़खड़ा सकते हैं। संभव है बाय द ओके। कोई कहता है कि एक बार विश्वास किया तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके द्वारा कभी पाप ना हो सके। हाँ, एक अनंत की सुरक्षा के एक उद्देश्य, उसका अलग एक टॉपिक है। सो लेकिन हर किसी के जीवन में संभव है कि वो डगमगा जाए, गिर सकता, फेल हो सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि वो फिर से उठे और फिर से उस बुलाहट में आगे चले। पौलुस यहाँ पे लिखा है इस तिमुथी में, क्या बोलता है वहाँ पे? हाँ, वचन और 12 में बोलता है कि और इसी कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ, फिर भी लज्जित नहीं होता। सोचिए, उस बुलाहट में, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाहट में जब चल रहे तो कई बार ऐसा होता है दुख भी उठाना पड़ा है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं लज्जित नहीं होता। क्यों लज्जित नहीं होता? क्योंकि कहता है कि मैं जिस पर विश्वास करता हूँ मैं उसे जानता हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं, हम यूं ही नहीं विश्वास कर लिए, हाँ, आंख बंद कर विश्वास नहीं किया, उसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसके बाद विश्वास का पार्ट अलग होता है। और वही है, यीशु मसीह अपने बारे में अंधेरे में किसी को नहीं रखा। हाँ, अंधेरे में किसी को नहीं रखा। और भजनकार भी उस चीज को कहता है कि क्या कहता है कि मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है और उसके चलन से वो प्रसन्न होता है। इफिसियों का 4 अध्याय वचन नंबर 1 में लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, है ना। तो क्या है कि एक पहला पॉइंट कि हर एक विश्वासी स्थानीय कलीसिया में बुलाया गया है। स्थानीय कलीसिया में बुलाया गया है। और दूसरा, पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन नंबर 9 के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है। पहला, स्थानीय कलीसिया में बुलाया गया है हर एक विश्वासी। दूसरा पॉइंट कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है ना, हर एक मसीही जन। लेकिन रोमियो का अध्याय में एक पंक्ति है कि वो बुलाहट कैसा है। रोमियो के 11 अध्याय वचन नंबर 29वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा ट्रांसलेशन में कहता है कि उसकी बुलाहट अटल है। परमेश्वर जब बुला रहा है तो बुलाहट कैसी है? अटल है। सोचिए, परमेश्वर हर किसी को बुलाहट दिया है और वो बुलाहट कभी उस बुलाहट से पीछे नहीं हट रहा, अटल है वो बुलाहट, है ना। तो गॉड हम सब के लाइफ में बुलाहट दी है, हमें उस कॉलिंग को समझना है ना। पुराने नियम में सारे इजरायली लोग गिनती में जब पढ़ते हैं, गिनती में, तो सारे इजरायलियों को बुलाने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता था। तुरही, तो तुरही अलग अलग प्रकार से होती थी। एक तुरही बजती थी तो आराधना के लिए इकट्ठा होते थे, और फिर दूसरी तुरही बजती थी, वो उस तुरही की बजाने का नियम होता था, सांस बांध कर बजाना है, और है ना, सांस उस प्रकार से। और वो क्या होता था कि लड़ाई के लिए अलग से तुरही बजाई जाती थी। और जब कभी प्रस्थान करना होता था, क्योंकि एक ही जगह पे फिक्स नहीं होते थे, तंबू एक जगह गाड़ा तो वहीं पर परमानेंट नहीं हो जाता था, तो जैसे कहीं और दूसरे जगह प्रस्थान करना है तो उसके लिए अलग से तुरही बजाई जानी पड़ती थी।
तो उस बुलाहट में एक चीज था कि बुलाहट में कि हमको जो बुलाने वाला है उसके लिए बहुत क्या होता है कि ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय में वचन नंबर 20 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन नंबर 20। मिल गया आप सभी को? पहला कुरिन्थियों का अध्याय 7 वचन नंबर 20वीं पंक्ति में। ये एक्चुअली ये अध्याय 7 अध्याय जब पढ़ते हैं तो इसमें अध्याय में शादी के लिए भी हिस्सा है ना, मैरिज, और जो अविवाहित हैं सिंगल लोगों के लिए भी हिस्सा है। लेकिन आज का टॉपिक मैरिज पे नहीं है ना, तो आने वाले समय में मैरिज पे टॉपिक हम करेंगे संदेश, है ना, क्योंकि बाइबल में शादी को बहुत महत्व दिया गया बाइबल। ओके, क्योंकि शादी विवाह परमेश्वर के अपने हाथों से पहली शादी कराई है आदम और हवा की, और इसलिए इस पूरे संसार में शादी का हिस्सा चल रहा है ना, है ना, पूरे दुनिया में। लेकिन आज शादी का हिस्सा नहीं है। 7 अध्याय का वचन नंबर 20 में पढ़ते हैं। 20वीं पंक्ति में लिखा है यहाँ पे इस प्रकार, जो व्यक्ति जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में रहे। हाँ, जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। और उसी अध्याय में वचन नंबर 22 पढ़िए, कोई पढ़िए, एक जन कोई 22वीं पंक्ति। हाँ, है ना, तो क्रिस्ताचा दास आहे, दास, सेवक। हाँ, एक जन कोई हिंदी में ही पढ़ लीजिए। हाँ, वो मसीह का दास है। दास समझ रहे क्या होता है ना, सर्वेंट कहा गया है, सेवक। लेकिन गुलाम के लिए भी दास शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो गुलाम, जो कोई गुलाम है, दास है, तो वो कैसा होता है पता है, उसे अपने स्वामी की सुनने के लिए बहुत तत्पर रहना पड़ता था कि मेरा स्वामी क्या बोलना चाहता, क्या बोल रहा है। और जब भी गुलाम होते थे, गुलाम अगर सोचिए अपने स्वामी की वो सुनने में अनसुनी कर रहा है, कुछ चीजें गड़बड़ कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट करते, सजा देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अलग है। प्रभु यीशु मसीह में क्या बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का दास है उसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो स्वतंत्रता दिया है। हाँ, कैसा स्वतंत्रता दिया, बंधन में नहीं। सोचिए, आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया तो बंधन में नहीं रखा, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। और यही है कि सुंदरता है उस दास में, दास के जीवन में और कॉलिंग में, कि एक दास के रूप में हम बुलाए गए, लेकिन उसमें स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। सोचिए, अगर बंधन रहे तो क्या लगेगा, लोग हिचकिचाएंगे, है ना। कोई बुलाता है, अरे होता ना कई बार कि लगता है कुछ काम निकालने के लिए बुला रहा है, अरे जाने दो। होता है कि नहीं, है ना। नितिन भाई बोले सुबह में, लाइक मोबाइल है ना, मोबाइल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो कई बार होता है किसी कॉल आया तो आप कॉल उठा दे, कॉल उठाने के लिए है, लेकिन उसको क्या है कि कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी उठा सकते, लेकिन कई बार ऐसा है उस कॉल को ब्लॉक भी कर देते हैं। होता है ना, ब्लॉक कर दे, अगली बार कॉल ही नहीं आएगा, है। लेकिन परमेश्वर जो हमें बुलाहट दी है, कॉलिंग दी है, उस कॉलिंग में क्या बोलता है कि एक दास के रूप में, लेकिन वो दास के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, हमें स्वतंत्रता दिया है। और वो मसीह का जन्म के बारे में बात करो, वचन नंबर 23 में बोलता है यहाँ पे 23वीं पंक्ति में कि तुम दाम देकर
मोल ले लिए गए हो, अतः मनुष्य के दास ना बनो। और वचन 24 में बोलता है, हे भाइयों, प्रत्येक मनुष्य जिस दशा में बुलाया गया वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे, है ना। सो दास के लिए बाय द वे बहुत चैलेंजिंग होता था कि अपने स्वामी की आवाज़ सुनने में बहुत तत्पर रहना पड़ता था। सो कॉलिंग में भी वही है कि सोचिए, तुरही बजी है इकट्ठा होने के लिए, आराधना करने के लिए, और सही तरीके से नहीं सुना तो युद्ध के लिए सब जो सुने नहीं अच्छी तरीके से, युद्ध के लिए सब हथियार लेके निकल पड़े अपने तंबू से, कैसा लगेगा? हाँ, लेकिन वो तुरही की आवाज़ सुनना बहुत जरूरी था कि कौन सी तुरही बजी है। ये आराधना के लिए तुरही बजी है कि युद्ध में जाने के लिए तुरही बजी है, या फिर से यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तुरही बजी, है ना। तो कान को ट्यून करना पड़ता था। मतलब ट्यूनिंग का मतलब क्या बोलते हैं? मतलब सही रूप से उसको संतुलित कहा जाए, है ना, या सेट कहा जाए। कि रेडियो में होता था ना, रेडियो में, पुराने रेडियो में, अभी तो उस तरह से नहीं है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं करते, है ना, उसको ट्यूनिंग करना पड़ता। जब ट्यून हो जाता तो आवाज़ क्लियर आ जाती थी। सो परमेश्वर की आवाज़, उस बुलाहट को सुनने के लिए, समझने के लिए ट्यूनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती, और वही था इजरायली लोगों के लिए। और आज भी हमारे लाइफ में वही है कि जब एक विश्वासी उस बुलाहट को तब समझ पाएगा जब उसके साथ परमेश्वर की बुलाहट में ट्यून करके रखे। हर मसीह के लाइफ में परमेश्वर ने बुलाहट दी, हर विश्वासी के जीवन में, लेकिन क्या हर कोई उस बुलाहट का प्रत्युत्तर दे पाता है? मत्ती के अध्याय में 22 अध्याय वचन नंबर 14 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। सबको बुलाया है यीशु मसीह, सब सारे लोगों को, लेकिन जिन्होंने प्रत्युत्तर दिया उस बुलाहट के प्रति, उन्होंने समझ पाया। सो कई बार ऐसा भी होता है, लोगों की आदत होती है कि यहाँ से यहाँ जंप करना, फिर यहाँ से जंप करना, फिर यहाँ से जंप करना होता है। लेकिन सोचिए, उसके अलावा क्या होता है कि गॉड ने यहाँ पे मुझे बुलाया है, लेकिन यहाँ पे जंप कर रहा है, इधर जंप कर रहा है, तो जो गॉड ने यहाँ पे रखी है, उसके जीवन में आशीष रखी है, उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जंप करके वो आगे अलग जगह में जब बढ़ जाते तो कैसे उन चीज़ों को अनुभव कर पाएगा जो गॉड ने वहाँ पे रखा है। इसलिए बाइबल बोलता है, लाइक सिद्धांतिक रूप से क्या बोलते हैं कि हर एक मसीही स्थानीय कलीसिया में बुलाया गया है। और पौलुस ने क्या बोला कि जिस दशा में बुलाया गया है उस दशा में रहे हो, है ना। वो आगे बात करता है शादीशुदा के लोगों के लिए, विवाहित लोगों के लिए और सिंगल लोगों के लिए भी बुलाया गया है। मतलब बात कर रहा है, एक्चुअली वो हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे बुलाहट का भी पौलुस ने बात किया। सो गॉड हर एक मसीह लाइफ में जब बुलाहट दी है तो उसका एक पर्पस है। इजरायलियों को गॉड ने बुलाया तो उसका एक मकसद था, पर्पस था। यूं ही नहीं चुन लिया गॉड ने, है ना, यूं ही नहीं चुन लिया था परमेश्वर ने। हमें भी, हम सबको परमेश्वर ने चुन लिया तो यूं ही नहीं चुना, हम सबको बुलाया है तो यूं ही नहीं बुलाया है। एक उसका मकसद है, और वो मकसद ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते। कई बार ऐसा संभव है, लेकिन जब हम उसमें बने रहते हैं उस कॉलिंग में, तो उन चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, क्या हमारे लिए आशीष का हिस्सा रखा है गॉड ने। जैसे जैसे हम उसमें मजबूत होते हैं, उन चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं वो बुलाहट के जीवन में। और आगे यशायाह का 43 अध्याय में वचन नंबर 1 पढ़िए कोई। 43 अध्याय वचन नंबर 1 में, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ,
मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, क्या कहते हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बोलता है ना कि कोई चीज होता है हक से, है ना, हक से बोल सकते कि तू मेरा ही है ना। अभी गौरव ब्रदर के पिताजी बोल सकते हैं कि गौरव मेरा बेटा है, हाँ, हक से बोल सकते। यस, विश्वास कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, वैसे गॉड क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। उसमें बहुत वजन है बाय द वे, जब ये हिस्सा आता है कि मेरा ही है। हाँ, और ये गॉड हमको और आपको बोल रहा है। सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को। और यशाया में 45वां अध्याय वचन नंबर 4 में भी वैसे ही लिख रहे हैं, वहां पे भी 4 में वहां पे भी कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, नाम लेकर बुलाया है। हर मसीह को बाय द वे, है ना, परमेश्वर हर किसी का नाम जानता है। और एक जगह लिखा है कि वो हर एक का नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिख रहा है, हर एक व्यक्ति का नाम, है ना। देन यशाया का 49 वचन नंबर 1 में पढ़िए एक जन को। मिल गया? वचन नंबर 1 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, बताया। क्या कहता है वचन कि जब माँ के पेट में था तब उसने मेरा नाम बताया। क्योंकि उससे पहले कि माँ के गर्भ में उसने मुझे बुलाया, गर्भ में से पहले। सोचिए कि जब हमारा अस्तित्व नहीं था, भजन संहिता 139 में लिखा है, 139वीं अध्याय में लिखा है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा। कि हमारा जब कोई अस्तित्व नहीं था, तब से परमेश्वर हमें और आपको नाम से जानता है और तब उसने हमें बुलाया है। लेकिन जब हमने उस बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया, तब हम उसके उन चीजों को समझ पाए। परमेश्वर ने पहल किया इस संसार में, आदम को बनाया। तो आदम ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे बनाओ, उसका अस्तित्व ही नहीं था बाइबल, है। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। पहला उसने क्या किया? पहल किया। और देन उसके बाद जब कोई उस पहल का प्रत्युत्तर देता है, तब वो चीज को समझ पाते अच्छे तरीके से। और वही है कि हमें कॉलिंग में प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है हर समय। जब वो बुलाए, है ना, समूएल को गॉड ने बुलाया, समूएल, है ना, 3 बार बुलाया समूएल को। तीसरे बार एली ने कहा कि जब इस बार बुलाए तो कहना हाँ प्रभु, कहे तेरा दास सुन रहा है। हाँ, छोटा बालक था, उसको नहीं पता था ज्यादा कुछ। कई बार ऐसा संभव होता है कि लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, लेकिन बुलाहट को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग सालों साल तक मतलब हो जाता है विश्वास करके, लेकिन बुलाहट को नहीं समझ पाते। लेकिन जब एक मसीही होने के नाते एक उस बुलाहट को समझ पाते, तो उस बुलाहट में आशीष है बाय द वे। परमेश्वर बुलाहट में आशीष देना चाहते हैं। और वही है कि जब एक मसीह होने के नाते उस बुलाहट में बने रहते, देन उन आशीषों को अनुभव कर पाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आशीष रखा है। तो इसलिए कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से जंप करता है, फिर यहाँ जंप करता है, फिर यहाँ जंप करता है, तो उन आशीषों को आनंद नहीं उठा पाता है, क्योंकि वहाँ से वो आगे बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे बुलाया था वहाँ से पे अभी नहीं है, तो कैसे उन चीज़ों को आशीष का अनुभव कर पाएगा? हाँ। और तीसरा एक पॉइंट ये था कि हर एक मसीह जन अपने पास्टर टीचर के अंडर में बुलाया गया है। पास्टर टीचर के अंडर में बुलाया गया। और जब एक मसीह होने के नाते उस बुलाहट को समझ पाता है,
उसमें भी एक आशीष है बाइबल। और सिर्फ आशीष ही नहीं, परमेश्वर उस हिस्से को आदर करता है। भजनकार ने क्या बोला, जब वो चलन है ना, पंक्ति क्या थी भजन संहिता 37:23 में, कि उसके चलन से वो प्रसन्न होता है। कि जब वो कॉलिंग में बना रहता है, उसी के चाल चलता है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और आखिरी में एक पंक्ति है, मरकुस का अध्याय 9 वचन नंबर 35वीं पंक्ति। पढ़िए एक जन कोई, मरकुस 9 अध्याय पढ़िए, कोई मिल गया हो तो, 35वीं पंक्ति। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। है ना, यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे, सबसे छोटा, हाँ पहले क्या बोला, सबसे छोटा, और फिर क्या लिखा है, रिपीट करिए उस पंक्ति को, और सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये अद्भुत हिस्सा है बुलाहट का, और यही चीज नहीं हो पाती है। गॉड आप मुझे छोटा बनने के लिए बुलाए, जो मुझसे कठिन होता है। आप मुझे छोटा बनने के लिए क्यों थोड़ा, हाँ। और ये दुनिया में वही है, लोग हर कोई बड़ा बनना चाहते हैं, अधिकार है ना, अथॉरिटी चाहता है। लेकिन मसीह ने जब बुलाया, क्या कहते हैं कि यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो सबसे छोटा बने और सबका दास बने। यही पाठ है जो परमेश्वर इससे भी खुश होता है। और दास के लिए क्या है पता है, दास को सिर्फ सुनना है हमारे स्वामी का, सुनना है, सुनने के बाद वही करना है। लेकिन जो अथॉरिटी, अधिकार चाहता है, वो अपने शरीर फ्लैश के द्वारा बहुत सारी चीजें करता है ना। उसको क्या बोलते हैं, दैहिक वाला हिस्सा है ना, फ्लैश, उसके द्वारा चीजें करता है। और देन उसकी वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। दास के लिए क्या है, उसको सिर्फ काम को तैयार रखना पड़ता, तत्पर रखना पड़ता है कि मेरा स्वामी क्या कहने वाला है, हाँ मेरा स्वामी क्या कहने वाला है, और देन वही चीजें करना है उसको जो स्वामी कह रहा है। कितना आसान है बाइबल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए, बड़ा, हाँ बड़ा। एक आखिरी में आना, सुबह में हम शेयर कर रहे थे नोमी और रुत के बारे में। जो नोमी के लाइफ में आसान नहीं था, बहुत कठिन हिस्सा था बाइबल। नोमी के पति गुजर गए, दो बेटे थे, बेटे गुजर गए, और बहुत कठिन था उनका जीवन। तो उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कहा, एक बहू का नाम ओरपा, दूसरी बहू का नाम था रूत, कि अपने मायके चले जाओ, वहां पे तुम्हारे माता पिता दूसरी शादी भी करवा देंगे। लेकिन ओरपा ने गले मिला, चूमा, और वो चली गई। लेकिन रूत ने वहां पे रुकी रही, और रूत ने क्या कहा, रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा। रूत और नोमी ने कभी भी नहीं सोचा रहेगा कि उनकी गोद में एक बच्चा, हाँ इतना हंसी खुशी से खेलने पाएगा, कभी नहीं सोचा रहेगा। यहाँ तक कि नोमी बोलती भी है, क्या बोलती है कि अभी मेरे कोई बेटे नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और कहती है यदि होता भी तो क्या उसके सयाना होने तक तुम रुकोगी,
नहीं नहीं हो सकता, कठिन था भाई। रूथ रूथ के लिए भी कठिन था, और पल के लिए भी कठिन था, लेकिन नोमी के लिए भी कठिन था। नोमी के लाइफ में दुख से गुजरना पड़ा, लेकिन पौलुस कहता है कि वो दुख जो है उससे मैं लज्जित नहीं होता हूँ। लेकिन उस बुलाहट को समझ पाई रूथ ने, और दिन क्या हो गया, बुलाहट को समझने के द्वारा ही वो कह सकी कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और कहने का मतलब रूथ ने इस तरीके से कहा, गॉड आप मुझे जिस दशा में बुलाए हो मैं उस दशा में रहने को तैयार हूँ। और जब उस दशा में बनी रही, परमेश्वर ने उसके लाइफ में आशीष जोड़ा। और आशीष ये था कि बोअज से शादी होती है, और बोअज से शादी होने के बाद इशै का जन्म होता है, और इशै के बाद दाऊद राजा, और उस राजा दाऊद से जो वंशावली आती है प्रभु यीशु मसीह में जुड़ती है। क्या आशीष बात, सोचिए थोड़े समय के लिए। हाँ, जिस समय नयोमी ने रूथ के द्वारा जो बेटा जन्म हुआ, हाँ, कितना कितना आनंद रहा होगा। उसने पहले क्या बोला कि मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नयोमी का मतलब होता है सुहावना, लेकिन मारा का मतलब होता है कड़वाहट। बहुत सारे दुख से जब गुजरते तो ऐसी चीज़ें होती, कड़वाहट आती है। कई बार बुलाहट में भी जब चलते चलते ऐसी कड़वाहट की चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें कड़वाहट वाले पार्ट को नहीं सोचना है। हमें वो पार्ट सोचना है कि जिसने मुझे बुलाया है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। और अब्राहम को उसने उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन नंबर 1 में कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। ये संभव है कि जब हम उस जर्नी में चल रहे हैं, उस बुलाहट में बने हैं, आगे बढ़ रहे हैं, संभव है कि चीज़ें जब हमारे अनुसार नहीं होती तब कई बार ऐसा होता है, कड़वाहट बन जाती है हृदय में। और नयोमी के भी जीवन में हुआ, लेकिन रूथ उसके लाइफ में बहुत अद्भुत हिस्सा रोल किया उसने। रूथ उस दशा में बनी रही जिस दशा में परमेश्वर ने बुलाया था, और उसमें परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, और वो आशीष का आज हम सब भी अनुभव कर रहे हैं। सोचिए, कभी ये पार्ट को सोचा है, उस आशीष का अनुभव आज हम सब कर रहे हैं। यस, अनंत में प्रभु यीशु मसीह की योजना थी, लेकिन उस योजना में आप और हम सब, हमको भी गॉड ने रखा था, क्योंकि हम खास उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु अनुग्रह के द्वारा बुलाए। अनुग्रह भी है उस कॉलिंग में। तो कई बार लोग सोचते हैं कि कॉलिंग दिया है गॉड ने तो कठिन रहेगा। नहीं, कठिन नहीं है। उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में परमेश्वर का अनुग्रह भी है। अब्राहम क्या लगता है फेल नहीं हुआ? अब्राहम क्या गिरा नहीं? अब्राहम भी गिरा हो, उससे भी गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियों पे ज्यादा फोकस नहीं किया, वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा। तब वो इसहाक को देख पाता है। हैं? उत्पत्ति के 12 अध्याय में अब्राहम को गॉड ने बुलाया, और उसके बाद चला वो, लेकिन उस फेल हुआ वो, उससे भी गलतियां हुई, लेकिन फिर वो आगे बढ़ा। उन गलतियों पे ज़्यादा ध्यान, कहने का मतलब फोकस, हमेशा होता है ना कि गलती हो गई उसी फोकस नहीं, वो आगे बढ़ा, परमेश्वर की ओर देखा उसने। और देन वो इसहाक के बारे में जो गॉड ने प्रॉमिस किया उसको देख पाता है, वो आनंद देख पाता है, वो चीज़ें देख पाता है होते हुए जो परमेश्वर ने उसे वादा किया था, जो प्रॉमिस दिया उसने, परमेश्वर ने जो बुलाहट दी थी, जो बुलाहट अटल है, वो अटल बुलाहट को समझ पाया, और वो देख पाया कि सच में वो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस एक एक करके पूरा करते आ रहा है परमेश्वर। और यही है कि जब हम उस बुलाहट में बने होते हैं, परमेश्वर के प्रॉमिस को फुलफिल होते हुए देख पाएंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख पाएंगे उस बुलाहट। और वही है कि हम उस बुलाहट को प्रत्युत्तर देने की जरूरत है हमें, और उसमें बने रहने की जरूरत है। कई बार समझ में नहीं आता बुलाहट, इट्स ओके, मैं सिर्फ बना रहूँगा, आगे गॉड दिखाएगा। हाँ, कई बार सवाल आता है कि उस बुलाहट को समझे कैसे, है ना, समझे कैसे?
समझाने वाला पवित्र आत्मा है, वो समझाएगा। जब हमने विश्वास किया उसी क्षण में पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास स्थान बना लिया। वो समझाएगा धीरे धीरे सारा चीज़ें। गॉड एक ही समय में नहीं प्रकट कर देता, लेकिन वो दिखाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया प्रभु यीशु मसीह। हर एक मसीह लाइफ में जो आपने बुलाहट दी है परमेश्वर, प्रभु उस बुलाहट को समझने के लिए मदद करना परमेश्वर, और उस बुलाहट में बने रहने के लिए मदद करना। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे स्वामी हैं प्रभु। उस बुलाहट की आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु हमें मदद करना प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम मांगते प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है आज कोई उस बुलाहट को सुना और उसने कहा होगा हाँ प्रभु मैं आपकी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है आज वो कोई यहाँ पे है, कहेगा प्रभु कि मैं उस बुलाहट में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उस कॉलिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मदद करना आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। पौलुस ने कहा कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ मैं उसे जानता हूँ कि वो मेरी धरोहर को सुरक्षित रखने में सामर्थी है। यस लॉर्ड, आज कोई कह रहा होगा प्रभु कि मैं उस बुलाहट में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना प्रभु, आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा प्रभु मदद करना प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु, लॉर्ड जीसस हेल्प कीजिए प्रभु। प्रभु आपके उस प्रेम को समझने के लिए मदद करना प्रभु, क्योंकि आप जब बुलाते हैं तो प्रभु प्रेम में बुलाते हैं प्रभु। यूहन्ना के अध्याय में पढ़ते प्रभु यीशु मसीह, आपने पतरस से कहा पतरस क्या तुम उससे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आपने कहा प्रभु, पतरस को बुलाया प्रभु, प्रेम में बुलाया प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु हम मांग रहे इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके उस सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन को छूना प्रभु। हो सकता है प्रभु कोई जरूरत लेकर आया होगा आज प्रभु यीशु मसीह, आप जानता है परमेश्वर उस व्यक्ति की जरूरत क्या है प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। ओ प्यारे पिता, हम मांगते परमेश्वर यदि किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु, तो आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू देना प्रभु और चंगाई देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हैं। आपने इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, या आज जैसे आज सुन रहे हैं कि उसने आपको बुलाया है, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए। आप यदि उसकी बुलाहट का प्रत्युत्तर देना चाहते हैं तो अपने हृदय में ये छोटी सी प्रार्थना को कर सकते हैं मेरे पीछे। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। यदि ये आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं इसी क्षण में। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।